चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनम् नाद बिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। रामाय श्री गुरुवे नमः। सम्माननीय पूजनीय अर्चनीय वंदनीय श्री श्री सीताराम जी महाराज के प्रांगण में श्री श्री बजरंगबली की अध्यक्षता में विराजे हुए हमारे ब्रह्मनिष्ठ संत भगवान भगवत प्रेमी भक्तगण प्रातः स्मरणीय देवी स्वरूपा भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति छोटे छोटे बालक बालिका मेरी अभिन्न आत्मा मेरी प्यारी प्यारी आत्मा में सबको हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। लेकिन ये तो मुझे पहले पर तो क्षमा कर दी क्यों मैं संत बर्तन के शब्द ना सुन सक्यो। लास्ट में आया हूं पर संत कहे कि सामरी सी देख सलोने से नैना सामरी सी देख सलोने से नैना येरी सखी से तो कौन को माई अरे मोर मुकट जके श्री से विराजे तो एक दिन वंशी आने बजाई के मोह लिए बन के मृग चातक और इंद्र घटा जो बूंद ना आई कब ना आई के ले बस देव चले गोकुल को और सूप में धर लियो वनवारी अरे छू के चरण पलट गई यमुना रैन झुकी है तो मोह लिए बन के मृग चातक और इंद्र घटा जो बूंद ना आई और मानस जन की तो कहा चले जन चार घड़ी जमनाऊ बिरमाई। सो राम सच्चिदानंद दिनेशा जहां न मोह निशा लवलेशा हमारे भगत के कहे कि मैं सबके काजे और सबकी रजे अपने सिर पर धारण करके राम राम फिर दोबारा कर रहा हूं राम राम। देखो हमारे भक्तों ने आपके लिए रामायण के द्वारा गीता के द्वारा वेदों के द्वारा वेदांत के द्वारा हीरा मोती जैसे शब्दों से समझाया लेकिन अब कमी हमारी है उनको हम धारण करें या हम न करें। दो ही शब्द होते हैं कि अनुकरण पहले समझो अनुकरण का के मैं गीता रट लूं वेदन रट लूं वेदांत रट लूं रामायण रट लूं लेकिन बाको अनुसरण नहीं करूं तो बेकार। अनुकरण थोड़ा सुनो लेकिन उसका मनन करके उसका अनुसरण करो और जब तक अनुसरण नहीं करेंगे हमारा तीनों काल में कल्याण नहीं होगा। अब बात तो आती है रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और अचेतन अमल सहज सुख राशि लेकिन ये हो कहा सो माया बस भयो गुसाई और बंधो कीर मरकट की नाई भूमि परद ढावरा पानी और अर्जुन जीवई माया लिपटानी। सो माया बस भयो गुसाई और बंधो कीर मरकट की नाई। अब बंधा हुआ नहीं है लेकिन मान लिया। यहाँ दो उदाहरण है एक बंदर को एक तोता को। जैसे बंदर पकड़ने वाले देखते हैं बंदर कहाँ बैठे हैं कहीं पीपर पे नीम पे एक सुराही ले जाए संग में चना गुड़ ले जाए और वह बंदर के देखते देखते जमीन में गाड़ रहे सुराही है चना गुड़ डाल दिए दूर जाए बैठो। बंदर ऊपर पे नीचे आयो पहले देख रहे हम कहा है चना गुड़ बीछे हाथ तो घुसायो मुश्किल तेर मुट्ठी भर ली चना गुड़ की। अब मुट्ठी भर ली तो मुट्ठी समय तो हाथ निकलना है और
और का समझ लियो बंदर ने में पकड़ लियो। और ऐसे तोता की है, एक फिरकनी होती है, तोता फिरकनी पा के बैठे, फिरकनी घूम जाती है, तो वह छोड़ नारो तोता ही केग में छिपक गो का हमने पकड़ लियो। ऐसे हम उस माया के अधीन होते हुए माया अपनी समझ बैठे कि माया मेरी है, बंधन यही है और कोई बंधन नहीं है तो माया उस परम पिता परमात्मा की, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू और माया धीश ज्ञान गुण धामू है तो माया परमात्मा की, और वो हमने तुमने मान ली अपनी ई माया और कोई माया है ही ना। अभी दूर कब होगी? सबसे पहले संतों ने समझाया कि अपने को जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। गोस्वामी ने भी लिखा है कि माया ईश न आपको जान सके सो जीव, और बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरित शिव। तीन बातों पर विचार करना ही ज्ञान है, तीन बातों पर विचार करके उसका अनुसरण करना ही कल्याण है। लेकिन जो तीन मार्ग बताए, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, सबसे पहले कहा कि ज्ञान मार्ग ऊंचा है, ज्ञान मार्ग से कल्याण हो जाता है। लेकिन ज्ञान मार्ग के चार साधन हैं: विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मुमुक्षुता। चार साधन पर परिपक्व होने पर अधिकारी कहा है, और वो अधिकारी भी कैसा है कि मल विक्षेप की निवृत्ति हुई है और अज्ञान रह रहा है अभी, कि मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान, और है जब साधन सहित नर सो अधिकृत सुतमान। अधिकारी कहते के लेकिन मल विक्षेप आवरण की निवृत्ति है जाए। लेकिन बात तो फिर आती है, ज्ञान मार्ग है तो उच्च श्रेणी। गोस्वामी ने भी लिखा, ज्ञान अगम प्रत्यु हुने का साधन कठिन न मन कहूं, ज्ञान को पंथ कृपाण की और परत खगेश न ला गई बारा। अब ये जो तीन बात बताइए, माया, ईश्वर और जीव, इसी को वेद का मंत्र कहता है। वेद के मंत्र में लिखा है कि द्वास पर्णा सलिजा सखायाम समान वृक्षम पर सत्स जायते तयोरन पिपलम स्वादत्तन सनो अवचाकसीत। द्वास पर्णा, दोनों में दो सुपर्ण मन पक्षी, दो पक्षी है, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। और कहाँ है? पिपलम, माया रूपी पीपल के पेड़ की डाली पर बैठे लोग दोनों एक जैसे सखा भाव। द्वास बन्ना सहिजा सखायाम समान वृक्षम, समान रूप से उस वृक्ष की डाली पर बैठे हुए। लेकिन अंतर क्या है? एक स्वादिष्ट का लो, एक कर्म रूपी फल को खा रहा है, पी रहा है, करता भोगता अल्प जीव बन बैठा, और एक केवल साक्षी बन करके बैठा हुआ है, दृष्टा बन करके बैठा हुआ है, वो परम पिता परमात्मा। अब जब दोनों एक जगह हैं तो मिलकर नहीं रहे। जब एक डाली पर बैठे हुए हैं, और इसी को कठोपनिषद में यमाचार्य ने नचिकेता को समझाया है। जब नचिकेता ने यह कहा कि मुझे तत्व ज्ञान होना चाहिए, तो यमाचार्य ने कहा कि बेटा साधन बना करके सावधान होकर के बैठ जा। तो उन्होंने जो ये श्लोक है उसी के मिलता जुलता कहा न कर रेतम पेवंतम सुकृत श्लोक गुहा प्रविष्टे परमई परारभे क्षणा तपो ब्रह्म विदो बदंती पंचाग्रम ये चित्त नाचिकेता। हे नचिकेता, तेरे हृदय रूपी गुहा में जहां ने 256 मन पक्षी, और यहाँ कहा कर रेतम पेवंतम, रेतम मन अमृत और पेवंतम माने दो के लिए आया, सात दो के लिए तऊ आ रहा है। पेवंतम यानी अमृत का पान करने वाले दो हैं, और है कहा सुकृत श्लोक। अब सुकृत श्लोक कहते कि शुभ कर्मों का फल है मानव शरीर, और इस मानव शरीर के अंदर दोनों विराजमान है। वेद का मंत्र कहता है अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मन तिष्ठति ईशानो भूत भवस न ततो बिजुक पसते। वेद का मंत्र कहता है एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापक सर्वंतरात्मा
सर्व कर्माध्यक्ष सर्व भूतादिवास साक्षी चेता केवल निर्गुण। जो परमपिता परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है, और यहाँ उदाहरण दिया है वो है कैसे, छाया तपऊ, एक धूप और एक छाया। जब प्रपंच है वहां छाया है, और जब प्रपंचवाद है वहां धूप है। तो जो धूप है वो परमपिता परमात्मा है, और जो छाया है वो जीवात्मा है। जब दोनों एक जगह बैठे हुए हैं, गुहा में बैठे हुए, पीपल की पेड़ की डाली पर बैठे हुए, तो मिल क्यों नहीं रहे हैं? एक ही बात है, जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक जीवात्मा और परमात्मा का एकीकरण नहीं हो सकता। अब बात तो आती है कि ज्ञान आगम ज्ञान है तो उच्च श्रेणी, लेकिन फिर लिखा है कि ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, और आगे और लिखा है कहे तो कठिन समझत कठिन। तो जो हमें चीज कठिन लगे वह छोड़ो, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसा रास्ता देखो सुगम जम हाल पार हो जाए, कठिनाई नहीं आवे, दिक्कत नहीं आवे। तो हमारे जो भगत जी कह गए ना, किते को ज्ञानी होले, जब तक ज्ञान योग, हम यही नहीं जानते कि ज्ञान किसे कहते हैं। भक्ति की परिपक्व स्थिति को ही ज्ञान कहते हैं। जब तक भक्ति में परिपक्व स्थिति नहीं हो सकती, तीनों काल में ज्ञान नहीं हो सकता। अब भक्ति क्या है? गोस्वामी ने चारों युगों की, 3 युगों की बात फैल करी है, सतयुग त्रेता द्वापर। कहा कि कल युग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, और एक आधार राम गुण। कल युग केवल हरि गुण गाहा, और गावत ही नर पावही था। लास्ट में एक तुमको छूट और दइए, जो सतयुग त्रेता द्वापर में नाई वो छूट। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, और मानस पुण्य हो नहीं। मानसिक पाप कलयुग में नहीं लगता है, क्योंकि कर्म पर ध्यान रखता है, जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। हाँ, अगर हम सोचे पुण्य की तो पुण्य बन जाएगा मन पे, लेकिन मन पे पाप सोचेंगे तो पाप नहीं लगेगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, और इसीलिए कलयुग को सोच रखा है कि कलयुग समय युगवान नहीं, अरे जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण गण विमल भव तर नहीं प्रयास। तो फिर हमारा कल्याण कैसे हो? ज्ञान मार्ग पर हम चल नहीं सकते, कठिन है। तो गोस्वामी ने कहा भगति स्वतंत्र, सकल गुण खानी सकल सुख खानी, पर बिन सत्संग ना पावई प्राण। जब तक सतपुरुष की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे, हम कभी भी भक्ति मार्ग में भी परिपक्व नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? 2 चीज भगवान की कृपा से मिलती है, एक सत्संग और एक संत। आपके कैसे माने यह बात है? गोस्वामी ने लिखा है कि अब मोह बहा भरोसा हनुमंता, और बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। अब ये समझो कौन की कृपा और कैसी कृपा? उस भगवान के यहाँ के जो वो गट गट में बैठा हुआ है, सबका कर्माध्यक्ष है, वो दूर नहीं है, वो सब बात को जानता है। जैसा प्राणी कर्म करता है, जो रामायण में लिखा है ना, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, और ईश देह फल हृदय, वो सबका कर्माध्यक्ष है। अब सबका कर्माध्यक्ष होते हुए उससे कोई बात तो ठानी ना है। हम कितने को अपनी चतुराई चला में, लेकिन वह परमात्मा ते ना। तो अगर एक बात धारण कर ले, मैं कहूँ कल्याण है में कोई देर ना है, एक बात धारण, और भाई एक बात धारण ना करें, भाई पे हम अशुभ कर्म कर रहे हैं और 84 लाख योनि में घूम रहे हैं। अगर हम ये देख रहे हैं कि परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है, तो कोई भी प्राणी अशुभ कर्म नहीं कर सकता। अरे काऊ के खेत में अगर न्यारो काटे ना, तो ये देखें कोई देख ना ले, और अगर ये सोचने का कोई नहीं, लेकिन वो परमात्मा तो हमारे भीतर बैठा हुआ है, वो तो देख रहा है, अशुभ कर्म नहीं करेंगे। एक बात, और दूसरी बात, अगर ये हम धारण करने के वो परमात्मा सर्वव्यापक है, कोई ऐसा समय नहीं और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा न हो। तो हम अशुभ कर्म करेंगे तो कोई नहीं देखेगा, तो वो परमात्मा तो देखेगा। दोनों बातों में अगर एक बात धारण कर ले, तो हमारा
बोल बंसी वाले की।